हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है फरवरी मंथ से। फरवरी मंथ के करंट अफेयर जो है हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे, जिसमें से ये फर्स्ट पार्ट है जो कि आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश एग्जाम प्रिपरेशन की क्लास 18 है ये। अगर आप प्रीवियस क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? 39वीं राष्ट्रीय खेलें जो हैं वो 2027 में आयोजित की जाएंगी और इनकी मेजबानी जो है मेघालय राज्य करेगा। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। हाल ही में उत्तराखंड के द्वारा जो है 38th नंबर की राष्ट्रीय खेलें जो हैं वो आयोजित की गई और इसका समापन जो है 14 फरवरी को हाल ही में हुआ है। तो इससे रिलेटेड भी जो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए वो डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल गेम्स 2025 का आयोजन जो है वो उत्तराखंड राज्य में किया गया और इसका आयोजन जो है वो 14 फरवरी तक किया गया और 14 फरवरी को इसका समापन हुआ है। ओवरऑल रैंकिंग में कौन टॉप पे रहा, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, जिसे शॉर्ट में SSCB कहा जाता है, इन्होंने कुल 121 पदक जीते हैं। गोल्ड मेडल्स की बात की जाए तो उन्होंने 68 गोल्ड मेडल जीते हैं और 26 सिल्वर मेडल, 27 जो हैं इन्होंने ब्रोंज मेडल जीते हैं। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इन गेम्स में पार्टिसिपेशन की गई। अगर हम बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल ने कुल 15 पदक जीते हैं इन गेम्स में, जिसमें से 4 गोल्ड मेडल हैं, 3 सिल्वर मेडल और 8 जो हैं वो ब्रोंज मेडल हैं। इतनी जानकारी जो है वो आपको इन गेम्स के अकॉर्डिंग रखनी होगी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेवी ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? यहाँ पे देखिए, सेवी जो है उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है SEVI, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और हाल ही में इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है मित्रा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है 12 अप्रैल 1988 में की गई थी। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो सेबी का हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, महाराष्ट्र राज्य में। इतनी इन्फॉर्मेशन जो है आपको सेबी के बारे में होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? लुकाशेंको जो है वो हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बेलारूस के ये 7वीं बार राष्ट्रपति बने हैं। 7वां कार्यकाल जो है इन्होंने हाल ही में हासिल किया है। 26 जनवरी 2025 में इलेक्शंस हुए थे बेलारूस में, जिनमें से 87% वोट इन्होंने जीते हैं और ये राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगर बेलारूस की राजधानी की बात की जाए तो मिन्स्क जो है इसकी राजधानी है और हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है इसके राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे शॉर्ट में WHO कहा जाता है, हाल ही में इससे बाहर निकलने की घोषणा जो है वो अर्जेंटीना ने की है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। WHO के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, जो रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चलिए उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे शॉर्ट में WHO कहा जाता है, इसकी स्थापना जो है वो 1948 में हुई थी। अगर पूरी डेट आपको याद रखनी है तो 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका पूछा जाता है कि हेडक्वार्टर कहाँ है WHO का, तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला प्रश्न है, डीप सीक AI पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? डीप सीक AI ये जो है वो चीन के द्वारा डेवलप की गई थी और हाल ही में इस पर बैन लगाने वाला, प्रतिबंध लगाने वाला देश पहला बना है इटली। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सिक्योरिटी रीजन जो है वो इसका एक्सक्यूज दिया गया है, इसका रीजन बताया गया है इटली के द्वारा कि हम जो है डीप सीक AI को प्रतिबंधित इसलिए कर रहे हैं तो कि हमारे देश से संबंधित सिक्योरिटी इश्यूज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भीमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? भीमस्टेक यूथ समिट 2025 ये हाल ही में आयोजित किया गया है गुजरात में। ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। गुजरात में इसका आयोजन कहाँ पे किया गया और क्या इसकी थीम थी, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन सकते हैं, तो चलिए उन्हें भी देख लेते हैं।
भीमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है वो गुजरात के गांधीनगर में किया गया। ये आयोजन 7 से 11 फरवरी तक चला। 8 फरवरी को इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किया गया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि डॉक्टर मनसुख मांडविया जो हैं वो किस मिनिस्ट्री को संभालते हैं। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था आपसी संबंधों को मजबूत बनाना। जो भीमस्टेक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर देश हैं उनके बीच आपसी संबंध मजबूत बने, इसीलिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फूड कंपनी ने अपना नाम बदलकर इटर्नल कर लिया है। इटर्नल जो है नाम रखा गया है हाल ही में जोमेटो के द्वारा। जोमेटो ने अपना नाम चेंज कर लिया, अपना ब्रांड नेम चेंज करके इन्होंने इंटरनल रखा है। इन्होंने अपनी फूड सर्विस के लिए जोमेटो नेम ही कंटिन्यू किया है, बट शेयर मार्केट में इन्होंने अपनी कंपनी का नाम चेंज कर लिया है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि किस फूड कंपनी के द्वारा ये स्टेप उठाया गया है, तो जोमेटो ने अपना नाम चेंज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 9वीं एशियाई शीतकालीन खेलें कहाँ पर शुरू की गई हैं। 9वीं शीतकालीन एशियाई खेलें ये हाल ही में शुरू की गई हैं चीन में। ये ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। इनका आयोजन 14 फरवरी तक किया गया है और चीन के हार्बिन में इनका आयोजन किया गया है। तो पर्टिकुलर प्लेस भी आपको याद रखना होता है। कौन सा एडिशन था, तो 9th एडिशन था ये विंटर गेम्स का, एशियन विंटर गेम्स का ये 9th एडिशन था। एडिशन भी साथ में याद रखेंगे, किस देश में आयोजित हुई, पर्टिकुलर प्लेस याद रखना है आपने और कब तक आयोजित की गई हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 इसका आयोजन जो है वो दुबई में किया गया है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस सम्मेलन का आयोजन दुबई में किया गया। प्लेस आपको याद रखना है, शॉर्ट में इसे WGS भी कहा जाता है और थीम थी इस सम्मेलन की भविष्य की सरकारों का निर्माण। और इसी सम्मेलन में भारत ने एक लक्ष्य रखा है कि 2030 तक वो 500 गीगावाट तक की ऊर्जा क्षमता जो है वो प्राप्त करेंगे। कौन सी ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता जो है वो प्राप्त कर लेंगे। अगर वर्तमान की बात करें तो भारत की क्षमता है 200 गीगावाट। तो 200 से 500 तक पहुंचने के लिए इन्होंने 2030 का वर्ष चुना है। 2030 तक भारत ने ये लक्ष्य रखा है कि ये 500 गीगावाट की क्षमता जो है वो हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग की हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार एशिया का सबसे अमीर परिवार कौन सा है। सबसे अमीर परिवार एशिया का बना है अंबानी परिवार। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। इस लिस्ट में जो टॉप 20 परिवारों के नाम लिए गए हैं, टॉप 20 रिचेस्ट फैमिली इन द एशिया, उनमें से 6 फैमिलीज जो हैं वो इंडिया से बिलोंग करती हैं और सबसे टॉप पे जो है वो अंबानी परिवार है, इंडिया की ही फैमिली है। बाकी कौन कौन सी इंडिया की फैमिलीज जो हैं वो इस टॉप 20 की लिस्ट में आई हैं, उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। ब्लूमबर्ग की 2025 की ये रिपोर्ट आई है जिसमें अंबानी परिवार को शीर्ष पे रखा है। सेकंड नंबर पे थाईलैंड की फैमिली है और थर्ड पे है इंडोनेशिया की फैमिली। टॉप 3 जो है आपको याद रखनी है कि किस कंट्री से ये फैमिलीज बिलोंग करती हैं। और अगर टॉप 20 की बात करें तो मैंने आपको बताया कि 6 फैमिलीज जो हैं वो भारत से ही बिलोंग करती हैं। कौन कौन सी ये फैमिलीज हैं, अंबानी फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड पे मिस्त्री परिवार, जिंदल परिवार, बिरला परिवार, हिंदुजा परिवार और बजाज परिवार। ये कुल मिला के 6 परिवार जो हैं वो भारतीय परिवार शामिल हैं टॉप 20 की लिस्ट में। तो टॉप 20 लिस्ट भी इम्पोर्टेंट हो जाती है और उनमें से टॉप पे भी हमारी इंडिया की ही फैमिली है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है करंट अफेयर से रिलेटेड। और किसने ये रिपोर्ट जारी की है, उनका नाम, रिपोर्ट का कब जारी की गई है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको ध्यान रखने हैं। आज की वीडियो यहीं क्लोज करते हैं। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो आपके लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।